ठीक है, स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हम लोग प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने देखा था प्रेसिपिटेशन 3 टाइप की होती है। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा। वर्षा 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, साइक्लोनिक, साइक्लोनिक एंड तीसरा था माउंटेनियस। माउंटेनियस, ठीक है, माउंटेनियस। देख, ये जो कन्वेंशनल रेन थी, कन्वेंशनल रेन इक्वेटोरियल रीजन में होती है। इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। रोज होती है 2 से 4 PM, 2 से 4 PM। साइक्लोनिक जो रेन होती है, साइक्लोनिक रेन होती है ये सी शोर पर, और सी शोर, और सी शोर। और माउंटेनियस रेन होती है इनसाइड द कॉन्टिनेंट, इनसाइड द कॉन्टिनेंट, ठीक है। इतना हम लोगों ने समझ लिया था। ओके, मैं अगर मैप लगा देता हूँ और भी आगे हम लोग समझते हैं। जैसे ये है वर्ल्ड मैप। अगर वर्ल्ड मैप में मैं पूछूंगा तुझसे, बताओ यहाँ पर जो बारिश होगी, 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 ठीक है, या यहाँ पर जो बारिश होगी, ये कौन सी बारिश कहलाएगी? कौन से टाइप की रेन? साइक्लोनिक रेन, ठीक है, साइक्लोनिक रेन, साइक्लोनिक रेन। मैं मैप बार बार क्यों दिखाता हूँ, समझ में आता है? समझे? और जब तू मेंस लिखे तो तुझे ऐसे ही बना करके जहां मौका मिले तुरंत मैप बना देना, ठीक है। चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ठीक है, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, जहां मौका मिले तुरंत मैप बना देना। ये जो मैंने येलो लाइन मारी है, ये येलो लाइन में कौन सी वर्षा होती है? कन्वेंशनल, कन्वेंशनल रेन, कन्वेंशनल रेन। और वही अगर मैं कहूंगा कि जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के अंदर साइड में, जैसे अंदर साइड में, थोड़ी अंदर साइड में, अंदर साइड में, ठीक है, अंदर साइड में, ये रेन किसकी वजह से होगी? माउंटेनियस, इनसाइड कॉन्टिनेंट, माउंटेनियस, माउंटेनियस, ठीक है। अब हम लोग आगे समझते हैं क्लाउड बस्टिंग किसे कहते हैं, ठीक है, क्लाउड बस्टिंग, ठीक है। ओके, क्लाउड बस्टिंग, क्लाउड बस्टिंग यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको बादल का फटना, बादल फटना। के लिए थोड़ा डायग्राम से समझना पड़ेगा। ये समुद्र है, वहाँ से यहाँ, ठीक है। ये यहाँ हमारा ये समुद्र है, समुद्र, और यह समुद्र से पानी जो होगी वो वाष्प बन के यानी इवेपराइजेशन होकर ऊपर उठेगा, ठीक है, इवेपराइजेशन होके ऊपर उठेगा।
किसकी वजह से इवेपोराइजेशन होगा? सूरज की वजह से, ठीक है, सूरज की वजह से ऊपर उठेगा। तो जैसे ही पानी गर्म होकर के ऊपर उठेगा, ऊपर क्या बनाएगा? ऊपर जाकर के ठंडा होगा और क्या बनाएगा? क्लाउड बनाएगा, ठीक है, ऊपर जाकर के ठंडा होगा और क्लाउड बनाएगा। क्लाउड बनाएगा तो बता, समुद्र के ऊपर का एरिया जल्दी गर्म होता है या लैंड के ऊपर का? लैंड के ऊपर का एरिया गर्म होता है, ठीक है, लैंड के ऊपर का एरिया गर्म होता है। जब लैंड के ऊपर का एरिया गर्म होता है तो वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है या हाई प्रेशर? यहाँ पर होगा लो प्रेशर, ठीक है, और इधर होगा क्या? हाई प्रेशर। हवाएं लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जाती हैं या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी कि यहाँ से हवाएं कहाँ भागेंगी? जमीन की तरफ, ठीक है, जमीन की तरफ भागेंगी। और जब ये हवाएं जमीन की तरफ जाएंगी, ये जो क्लाउड्स है, ये क्लाउड भी साथ साथ मूव करेंगे कि नहीं मूव करेंगे? करेंगे। तो ये हवाओं के साथ ये क्लाउड मूव करेंगे, जाएंगे जाएंगे जाएंगे, और क्या होंगे? इससे तड़ाक दिन टकरा जाएंगे आगे जाकर के। और जब टकराएंगे तो ये क्लाउड क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के साथ ये ऊपर आके के जमने लगेंगे, गिरने लगेंगे, ठीक है, और या तो एक ही साथ खटाखट आपस में टकरा जाएंगे। और जब टकराएंगे तो इनमें कंडेंसेशन हो जाएगा। कंडेंसेशन होगा तो यहाँ पर शुरू हो जाएगी क्या? बारिश, ठीक है, बारिश। और ये बारिश इतनी तेज होगी कि ऐसा लगेगा जैसे कोई नदी या कोई डैम टूट गया हो, कोई डैम टूट गया हो। और इसे देख करके आम जनता क्या कहती है? बादल फट गया है, ठीक है, बादल फट गया है, बादल फट गया है। तो बता, जब ये बारिश होगी तो ऐसी बारिश में बिजली कड़केंगी कि नहीं कड़केंगी? कड़केंगी, ठीक है, बिजली कड़केंगी। ऐसे बारिश को, जो घनघोर बारिश होती है, इस बारिश को हम लोग क्या कहते हैं? क्लाउड बस्टिंग, क्लाउड बस्टिंग। बात समझा? तो क्लाउड बस्टिंग कैसे होता है ये समझ में आया क्या? अचानक से जो क्लाउड्स हैं उनके रास्ते में कोई पर्वत आ जाए और वो पर्वत से जाकर के वो सारी की सारी क्लाउड टकरा जाए, और टकराने की वजह से जो क्लाउड दूर दूर थी अब वो पास पास आ जाती हैं, और अचानक से बारिश एकदम जोरों से हो जाती है। और जैसे ही जोरों से बारिश होती है, इस पर्वत पर जमे हुए जो थोड़े मोड़े जो ग्लेशियर्स रहते हैं, वो ग्लेशियर्स पिघलेंगे कि नहीं पिघलेंगे? वो ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। और ग्लेशियर पिघलते हैं तो एक तो बारिश का पानी, दूसरा ग्लेशियर का पिघलना आता है और पूरी तरीके से एकदम भयानक रूप ले लेता है, और बहुत ही जान और माल का नुकसान होता है। आसपास के जो ये पर्वत रहते हैं या कोई रोड होता है तो लैंडस्लाइड हो जाता है, रोड्स ब्लॉक हो जाती है, गाड़ियां रहेंगी तो गाड़ियां खाई में चली जाती हैं। अगर नदी में सूखा नदी है, कोई जाकर के वहां सेल्फी ले रहा है और अचानक से बारिश आएगा तो सेल्फी के साथ वो भी बह जाता है। तो ऐसी घटनाएं उत्तराखंड में देखने को मिलती है, उत्तराखंड में देखने को मिलती है। क्लाउड तो कहेगा कि भारत में क्लाउड बस्टिंग जैसी घटनाएं सबसे अधिक देखने को कहाँ मिलती है? क्लाउड बस्टिंग उत्तराखंड, क्लाउड बस्टिंग, क्लाउड बस्टिंग। तो क्लाउड बस्टिंग खतरनाक है कि नहीं खतरनाक है? मैक्सिमम कहाँ देखने को मिलती है? उत्तराखंड। बात समझ में आया? बादल फटना के क्या? बादल फटना मतलब बादल ही फट जाता है? नहीं, क्या होता है? ये बारिश बहुत तेजी से होती है, और ऐसी बारिश को हम लोग क्लाउड बस्टिंग कहते हैं, क्लाउड बस्टिंग कहते हैं। बात समझ में? ओके, आगे बढ़े। ओके, तो अगर तुझसे कोई पूछेगा कि क्लाउड बस्टिंग किस तरीके से होती है तो समझा सकती है कि नहीं समझा सकती? आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं आर्टिफिशियल प्रेसिपिटेशन। यानी कि अगर कोई ऐसा एरिया है जहां पर बारिश नहीं हो रहा है,
तो हम लोग वहां पर बारिश कैसे करवा सकते हैं, ठीक है। और ऐसा होता भी है। आज तक हमको क्या लगता था कि जो भी वेदर है, वेदर नेचर कंट्रोल करती है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि वेदर को इंसान भी कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। यानी जब इंसान का मन करे तो बारिश करवा सकता है, जब इंसान का मन करे तो बारिश करवाने वाली बादल को दूर भगा सकता है। बात समझ में? ओके, तो हम लोग समझते हैं ये आर्टिफिशियल रेन किस तरीके से कराया जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियल प्रेसिपिटेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल, अब समझ, कुछ चीजें मैंने बताया है पहले ही, जैसे हवाओं में एवरेज मॉइस्चर कितना रहता है। एनी टाइम हवाओं में एवरेज मॉइस्चर कितना रहता है, 5%, ठीक है। 5% एवरेज मॉइस्चर, 5%, ठीक है। रेगिस्तानी एरिया है तो 5% रहेगा, और थोड़ा सा ग्रासलैंड वाला एरिया है तो थोड़ा ज्यादा रहेगा। लेकिन ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो एवरेज 5% हवाओं में मॉइस्चर रहता है, ठीक है। ओके, अब जब हवाओं में मॉइस्चर रहेगा तो जैसे मैं अगर यहाँ कर दूं कि ये कोई जगह है, ठीक है, ये कोई रेगिस्तानी जगह है पूरा, ठीक है, रेगिस्तानी जगह है। यहाँ पर मॉइस्चर बहुत कम रहेगा, है ना, मॉइस्चर बहुत कम रहेगा। बादल बनेंगे, लेकिन ये बहुत बादल में पानी की मात्रा कम रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर ही कम है। और ये बादल दूर दूर रहेंगे, तो दूर दूर जब बादल रहते हैं तो क्या उनसे बारिश हो पाती है? नहीं। जब तक बादल पास नहीं आएंगे, सोचना, जब तक इंसान करीब नहीं आता है, क्या पसीना आता है, क्या गर्मी लगती है? दो इंसान दूर दूर खड़े हैं, गर्मी लगेगी? दोनों पास आ गए तो बहुत गर्मी लगेगी, है। फिर एसी चला दो, एसी चला दो वाला गाना आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जब बादल दूर दूर रहते हैं तो क्या उनमें से पानी गिरेगा, टपकेगा, बारिश होगी? यानी हमें क्या करना होगा कि बादलों को किसी न किसी तरीके से पास लाना होगा, ठीक है। तो देख, जैसे यहाँ से जो हवाएं हैं, ये समझ, यहाँ हवाएं हैं, समझ लीजिए ये सब मैं हवा बना रहा हूँ, ठीक है। ये हवा है, ये हवा है, ये हवाएं हैं। इन हवाओं में कितने परसेंट मॉइस्चर है? 5%, 5% मॉइस्चर है। अब ये मॉइस्चर जैसे यहाँ धूप पड़ी, गर्म होकर के ऊपर गई और बादल बना लिया है, ठीक है, बादल बनाया है। लेकिन ये बादल बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर है। इनसे बारिश हो पाएगी? बिल्कुल नहीं, इनसे बारिश बिल्कुल नहीं हो पाएगी। आप सपोज कर, तू क्या करेगी, यहाँ पर ना, यहाँ ये जो एरिया है पूरा, थोड़ा सा बड़ा कर, यहाँ से, ये जो एरिया है, यहाँ पर एक बड़ा गड्ढा खोद, क्या खोदेगी? गड्ढा, ठीक है, गड्ढा कर। रेगिस्तान है तो गड्ढा खोदने में ज्यादा मेहनत जाएगी नहीं, ठीक है। गड्ढा खोद, और इस गड्ढे में प्लास्टिक डाल दे। मतलब आता ना वो, गांव में शादी वादी होती है तो, हाँ, चटाई वटाई वो करते हैं, है ना, वो डाल दे, ऐसे ऐसे डाल दे, ताकि जब बारिश हो तो ये बारिश का पानी इसमें इकट्ठा हो सके, ठीक है। नहीं तो वहां पर बारिश होगी रेगिस्तान में तो सब अंदर चला जाएगा, सूख जाएगा रेगिस्तान ही, ठीक है। ये मैंने चटाई डाल दिया। अब देख, इसमें क्या होता है कि तुझे तुझे ना, ये जो बादल है, इन बादलों को हमें पास पास लाना है। हमारा पहला फोकस क्या है कि हमें इन बादलों को पास पास लाना है।
बादलों को पास कैसे लाएगी, बादलों को पास कैसे लाएगी, तो कोई ऐसी चीज ला जो इनके बीच में उपस्थित जो हवा है ना, इन हवाओं को खींच ले, इन हवाओं को खींच ले, तो ये बादल पास पास आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। ये जो इन बादलों के बीच में हवा रहेगी कि नहीं रहेगी, हवा, हवा, अगर इन हवाओं को तू खींच ले, सक कर ले, तो ये बादल पास पास आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। एक्सपेरिमेंट करना रहेगा, जैसे देख, दो गुब्बारा लेना ऐसे, ठीक है, और दोनों के बीच में जोर से ऐसे मारना, जब यहाँ के बीच का हवा चला जाएगा तो गुब्बारा आपस में सट जाएंगे ऐसे, ठीक है, बीच में ऐसे जोर से करना या फूकना बीच में, या तो एक काम कर, ऐसे दो पेपर ले ले, पेपर, और दोनों पेपर को ऐसे हाथ में पकड़ ले और ऐसे फूक बीच में, तो देख ये पेपर दूर जाने की बजाय पास आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ पर हो जाएगी लो प्रेशर और आसपास की हो हाई प्रेशर, हाई प्रेशर ढकेलेगी अंदर, और ये जो पेपर रहेगा ये हो जाएगा अंदर, ऐसे सट जाएगा। तो यही हमें करना है, इनके बीच में क्रिएट करना है लो प्रेशर, और ये बादल हैं ठंडे, इनके यहाँ रहेगा हाई प्रेशर, ये बादल आपस में आ जाएंगे पास पास। तो हमें ये प्रोसेस करना है, बात समझ में? हमें क्या करना है, इन बादलों को पास पास लाना है, सिंपल भाषा में क्या करना है, बादलों को पास पास लाना है। अब देख, इस बादल को पास लाने के लिए ना तुझे जमीन से रॉकेट उड़ानी होगी, रॉकेट मतलब जहाज उड़ाना होगा, और उस जहाज में क्या होना चाहिए पता है, इस जहाज में होना चाहिए तेरा सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करना पड़ेगा तुझे। जैसे तूने यहाँ से जहाज उड़ा दिया, और इस जहाज में तूने भरे है सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, और ये जहाज क्या छिड़क रहा है, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड की खासियत क्या होती है, सिल्वर आयोडाइड ये यहाँ पर उपस्थित इन हवाओं में जो मॉइस्चर रहेगा उसे कैप्चर कर लेगा, और जैसे ही मॉइस्चर को कैप्चर करेगा यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा लो प्रेशर, और लो प्रेशर क्रिएट होते ही सारे के सारे बादल कहाँ आ जाएंगे, पास पास, सारे के सारे बादल पास पास आ जाएंगे। और जैसे ही सारे के सारे बादल पास पास आए, यहाँ कंडेंसेशन बहुत तेजी से हो जाएगी, कंडेंसेशन बहुत तेजी से हो जाएगी, और कंडेंसेशन होते ही तुझे पता है क्या होने वाला है, क्या होगा, बारिश हो जाएगी, असल में बारिश हो जाएगी, ठीक है, बारिश हो जाएगी, और ये सारा का सारा पानी इसमें इकट्ठा कर लो, और अपने इस्तेमाल के लिए जो करना है, पीना है पी सकते हो, नहाना है नहा सकते हो, ठीक है। तो जो यूएई है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गए, ठीक है, सऊदी अरेबिया हो गया, यहाँ पर ये आर्टिफिशियल रेन बहुत ज्यादा करवाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो पीने का पानी तो है नहीं, चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है, तो समुंदर का पानी वो लोग जब प्यूरिफाई करते हैं ना तो उनको खर्चा ज्यादा आता है, लेकिन जब ये आर्टिफिशियल रेन करवाते हैं तो उनको खर्चा कम आता है। इसलिए यूएई में पानी पीने के लिए मोस्टली आर्टिफिशियल रेन को करवाया जाता है, पानी इकट्ठा करने के लिए, बात समझ में? तो ये जो जहाज थी, इस जहाज से क्या छोड़े जा रहे थे, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, अबे सिल्वर आयोडाइड, चांदी वाला सिल्वर, AgI, हाँ हाँ, लेकिन वो मैं समझ गया तेरा, लेकिन चांदी नहीं छोड़ते हैं वो ठीक है हाँ, बरोबर, ठीक है, यही होता है। अभी इसमें आयोडाइड को मिलाया जाता है, इसके साथ साथ बहुत और, मतलब कि तू इसकी जगह और भी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ड्राई आइस भी यूज होता है, ठीक है, ड्राई आइस। उसके बाद रिसर्च में पाया गया कि कॉमन सॉल्ट भी काम करता है, जो हम लोग टेबल सॉल्ट यूज करते हैं ना, अगर उसको भी ऊपर ले जा करके ऐसे बादलों के ऊपर छिड़क दिया जाए तो उसमें भी कंडेंसेशन होने लगता है। तो रिसर्च में बहुत सी चीजें पाई गई हैं, प्रोपेन का भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो होता है सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, AgI, सिल्वर आयोडाइड, बात समझ में?
हाँ, तो अब देख इसमें इसमें क्या कहा गया है कि देखो जैसे तुम ना अगर चाहते हो कि तुम्हारा कंडेंसेशन बहुत अच्छे से हो, तो मान लो बादल यहाँ है, ठीक है, बादल यहाँ है, तो तुम अपना जो ये प्लेन है, जो अपना ये तुम्हारा ये प्लेन है, तुम इस प्लेन को बादल के नीचे रख करके मत सारे सिल्वर आयोडाइड, या बीच में रख करके सिल्वर आयोडाइड को मत छोड़ो, ले जाओ एकदम ऊपर, एकदम ऊपर, और वहां से सिल्वर आयोडाइड को गिराओ ताकि वो बादलों पर पड़े, और इस बादलों पर जब पड़ेगा तो इस प्रोसेस से ये कंडेंसेशन बहुत तेजी से होगा, ठीक है। हाँ, तो बेहतर मतलब कि बेहतर बेस्ट तरीका क्या है कि तुम जहाज को बादलों के ऊपर ले जाओ और एकदम ऊपर से सिल्वर आयोडाइड को गिराओ, ना कि बीच में या नीचे से। बात समझ में आ गई? ओके, मैं यहाँ रख देता हूँ ये, जितना क्लियर है। तो आर्टिफिशियल रेन को करवाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, क्लियर हुआ? ओके, बता। जब सिल्वर आयोडाइड को हम लोग छिड़कते हैं, सिल्वर आयोडाइड को छिड़कते हैं, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, मतलब कि क्या क्या होता है आसमान में? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। सिल्वर, ठीक है, पहली चीज क्या लिख देगी कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर दूसरी चीज, क्लाउड क्लोज आ जाते हैं, क्लाउड क्लाउड क्लोजर क्लोजर। और तीसरा हो जाता है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का प्रोसेस तेज हो जाता है, ठीक है, कंडेंसेशन प्रोसेस तेज हो जाता है, और इसकी वजह से बारिश हो जाती है। ये फ्रिक्वेंटली कौन से देशों में देखा जाता है? यूएई और सऊदी अरेबिया, ठीक है, यूएई एंड सऊदी अरेबिया। बात समझ में आई? तो आर्टिफिशियल रेन करवाने का पूरा प्रोसेस समझ गया। देख, ये जो सिल्वर आयोडाइड यहाँ पर छिड़क रहे हैं ना, ऐसा दिखाई नहीं देता जैसे लग रहा है कोई बीज बो रहा हो किसान। इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं क्लाउड सीडिंग। क्या कहते हैं? क्लाउड सीडिंग। तो अगर तुझसे कोई पूछा कि क्लाउड सीडिंग किसे कहते हैं, क्लाउड सीडिंग, क्लाउड सीडिंग, तो बोल देना। आर्टिफिशियल रेन जब करवाया जाता है, उसमें जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है सिल्वर आयोडाइड को छिड़कने का, वही कहलाता है क्लाउड सीडिंग। समझे? जैसे खेत है बड़ा सा, क्लाउड क्या है? खेत है, और उसमें हम डाल रहे हैं सिल्वर आयोडाइड एज अ सीड, तो वो कराएगा बारिश, फल के रूप में हमें बारिश कराएगा। जैसे खेत में अगर हम लोग डालेंगे गेहूं का बीज, तो वो बड़ा होकर के हमें क्या देगा? गेहूं। बात समझ में आई? हाँ, तो आर्टिफिशियल ये रेन समझ में आ गया। अब देख, जैसे हम लोग बादलों को ऐसे पास लाए हैं, ऐसे ही हम लोग अगर बादलों के बीच में एकदम प्रेशर भयानक कर दे, तो ये बादल अगर पास पास रहेंगे तो दूर दूर भी तो हो जाएंगे। हाँ, तो अब समझते हैं कि आसमान को क्लियर कैसे करेंगे, ठीक है। आसमान को आर्टिफिशियली अगर क्लियर करना है कैसे, ऐसा समझ कि जो कि तेरी शादी पड़ गई है, ठीक है, तेरी शादी पड़ गई है, और बड़े धूमधाम से बारात आ रही है तेरे यहाँ, और तब तक तूने देखा कि बाप रे बाप, पूरा घनघोर बादल छाया हुआ है और भयंकर तूफान बारिश आने वाला है। लेकिन फिर तूने दिमाग लगाया, मैंने तो ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है, मैंने तो ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है, और तू क्या करेगी? नीचे से रॉकेट छोड़ेगी। कौन सा रॉकेट? जो तेरी शादी में आएगा वो रॉकेट नहीं, बड़ा रॉकेट, ऐसा रॉकेट कि अगर कहीं जैसे जमीन पर गिरे तो धमाका करता है, तो दूर दूर तक चीजें हिल जाती हैं, टूट फूट जाती हैं, एक भयानक प्रेशर क्रिएट होता है कि नहीं क्रिएट होता है?
वैसे ही रॉकेट को तू आसमान में छोड़ेगी, और जब आसमान में छोड़ेगी और वो रॉकेट ब्लास्ट होगा। तूने ये देखा है क्रिस, देखा है क्रिस मूवी? क्रिस मूवी में मैं सीन बता रहा हूँ ना, जब वो देख वो लोग वायरस पूरे हर जगह फैला देता है काल, तो क्रिस का बाप जो रहता है, जो दवा बनाता है, वो सीरम में भर भर के छत पर जा जाके रॉकेट छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है ऊपर, और सारे के सारे जो दवाई रहती है वो हवाओं में मिल जाती है, और फिर धीरे 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 गिर जाता है जमीन पर, तो हवा पानी और जहां भी वो वायरस रहते हैं वो मर जाते हैं। तो कैसे ऊपर जाके वो ब्लास्ट करता है पूरा, ठीक है। तो ऐसे ही नीचे से जो रॉकेट जाएगा आसमान में, वो ब्लास्ट होगा और वहां पर क्रिएट करेगा हाई प्रेशर। तो जहां बादलों के पास क्रिएट हुआ हाई प्रेशर, वो वहां से बादल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, और जब बादल दूर हो जाएंगे तो क्या बारिश हो पाएगी? बारिश नहीं होगी। बादल दूर दूर हो गए और आसमान साफ हो जाएगा और शादी धूमधाम से हो जाएगी। बात समझ में? ऐसा प्रोसेस चाइना में कई बार हुआ है कि जैसे कोई बड़ा इवेंट रहता है और उस दिन समझ ले कि जिंगपिंग आने वाला रहता है, और अगर ये लोग देखते हैं आर्मी वाले कि आसमान में बहुत बादल छा गए हैं, बारिश होने की संभावना है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, नीचे से रॉकेट मार करके ऊपर ब्लास्ट करते हैं और सारे के सारे बादल दूर दूर हो जाते हैं, आसमान क्लियर हो जाता है और उनका प्रोग्राम आसानी से अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। खर्चा लगता है, ऐसा ये मामूली काम तो है नहीं। तो ऐसे सोचना, इसका इस्तेमाल करके अभी इस पर और तरीके से काम किया जा रहा है कि मतलब इतना इफेक्टिव भी नहीं कि साइक्लोन आया और साइक्लोन को ही खत्म कर दूं। अभी इस पे और अच्छे से वर्क चल रहा है कि आने वाले जो यूएसए में आता है हरिकेन आता है, ठीक है, और ये तेरा टोर्नेडो वगैरह आता है, वो इतना भयंकर आता है, तो उस आने वाले टोर्नेडो और हरिकेन को भी रोका जा सके, ठीक है। तो अभी उस तरीके का रॉकेट, उसमें जो भी मटेरियल लगता है, वो सब पर रिसर्च चल रहा है अभी, ठीक है। ये तो क्लाउड हटाना है तो छोटा मोटा बात हो गया ना, कि हाँ जैसे कि कोई स्टेडियम है, स्टेडियम के ऊपर मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का एकदम, और एकदम कटी कटा मैच है, लेकिन अचानक से हो गया बारिश और ऐसी संभावना लग रही है कि बारिश होगी तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। तो उसमें सरकार क्या करेगी, लाएगी रॉकेट और धड़ाधड़ ऊपर मार देगी मोटेरा स्टेडियम के, और ऊपर जाकर के वो सारे ब्लास्ट होंगे और बादल क्लियर, मैच कंटिन्यू, इंडिया जीत जाएगी। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोसेस टू क्लियर स्काई क्लाउड, ठीक है। क्या करेगी, जैसे मान ले कि ये जमीन है और मैं यहाँ करता हूँ, ये स्टेडियम है, ठीक है, ये स्टेडियम पकड़ ले, ये स्टेडियम है, और स्टेडियम के क्या जगह भाई, स्टेडियम स्टेडियम है, और स्टेडियम के ऊपर तुझे क्या समझ में आ गया, क्या छा गए हैं, घनघोर काले बादल, घनघोर काले बादल छा गए हैं, और होने वाली है भयंकर बारिश, ठीक है, होने वाली है भयंकर बारिश। तू क्या करेगी, तू नीचे से लाएगी रॉकेट, ठीक है, रॉकेट दिखाई दे रहा है ये, हाँ, और ये रॉकेट को यहाँ से, अब एक रॉकेट थोड़ी 3-4 हजार 5 हजार रॉकेट छोड़ना पड़ेगा। तुझे क्या लगता, और क्या तुझे क्या लगता है, बादल छोटे से एरिया में तेरे घर पर ही बारिश होगा ऐसे फैले रहते हैं क्या? हाँ ऐसे ही फैले रहते हैं बादल। स्टेडियम के बारिश को रोकना है तो तुझे एक लार्ज एरिया में हाई प्रेशर क्रिएट करना होगा। तू सोचेगी कि खाली यहीं पर बादल मार दूं, यहीं पर रॉकेट मार दूं और ये सब दूर दूर हो जाएंगे, पता नहीं ये कितने दूर तक फैले हुए होंगे, कितना प्रेशर रहेगा इनका, तो तुझे इन सबके प्रेशर को हटाना पड़ेगा ना।
तो इसीलिए बोला खर्चा आता है। जो बोले थे उत्तराखंड में कर सकते हैं, तो भाई ये एक रॉकेट या दो रॉकेट का काम नहीं होता है। ठीक है, 3-4 हजार रॉकेट को तुझे क्या करना होगा, ऊपर उड़ाना होगा। ठीक है, अभी देख मैं उड़ाता हूँ। और ऊपर जैसे ही ये सारे के सारे रॉकेट जाएंगे, ब्लास्ट करेंगे। ठीक है, ऊपर जा करके ब्लास्ट करेंगे, और जब ब्लास्ट करेंगे ऊपर, तो यहाँ क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, हाई प्रेशर। और ये सारे के सारे जो बादल रहेंगे, ये सारे के सारे बादल क्या हो जाएंगे, धीरे 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 दूर दूर चले जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। और जब दूर जाएंगे तो यहाँ से बारिश खत्म हो जाएगा। यहाँ से तो बारिश खत्म हो जाएगा, सोच, ये बादल जो जहाँ जाएंगे कहीं और दूसरे एरिया में, वहां तो बारिश करवाएंगे धकाधक। ठीक है, इसीलिए इसमें एक तो होता है कि चलो तुम जहां पर हो वहां का बारिश तो तुमने खत्म करवा दिया, लेकिन इसी का इफेक्ट पड़ता है कहीं दूसरे साइड में, और कहीं दूसरे एरिया में जाकर के अगर ये किसी पर्वत से टकरा गए तो वहां पर कैसी बारिश हो जाएगी, टोरेंशियल रेन, एकदम भयानक बारिश, बादल फट जाएंगे। ठीक है। हम्म, हाँ हाँ। अरे हवा, ऊपर रिमोट कंट्रोल बादल है क्या, हवाओं का कुछ दबाव हुआ ये सब नहीं है कि तू बोले कि हवा दाहिने मुड़, हवा बाएं मुड़। हवा, हाँ हाँ, तू एक काम कर, साइंटिस्ट बन, टेक्नोलॉजी ढूंढ। ठीक है, जो आने वाली समुद्र की हवाओं को, जो सदियों से हवाएं ईस्टर्ली वेस्टर्ली ट्रेड विंड चल रही हैं, तो उनका डायरेक्शन मोड़ देना। ठीक है। हाँ, फिर तेरे नाम से आएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं वेदर कंट्रोल। वेदर कंट्रोल को वेपनाइज किया जा सकता है। सोच, कहीं पर कहीं पर युद्ध छिड़ गया है चाइना और भारत के साथ, और चाइना देख रहा है कि भारत हम पे भारी पड़ने वाला है। ठीक है, भारत हम पे भारी पड़ने वाला है, और चाइना के इधर बहुत सारा क्लाउड है। चाइना मारेगा अपने इधर के क्लाउड को, पूरा क्लियर कर देगा, और एक क्लाउड को अगर किसी तरीके से मैनेज कर दिया कि उस एरिया में लेकर के आ जाए, मतलब उसको ऐसा लग गया कि अगर यहाँ से क्लाउड उड़ाएंगे, हवा का डायरेक्शन भी सही है, और उसी एरिया में चला जाएगा जहां पर ये इंडियन आर्मी है, वहां पर जाके घनघोर बारिश करवा देगा, तो एक तरीके से वो वेपनाइज कर दिया कि नहीं वेदर को, वहां पर आके भारत के साइड में बारिश करवा देगा, और भारत के साइड में आ जाएगी फ्लड, और यहाँ हमारे सैनिक उसमें डूब डाब जाएंगे, और वो लोग आराम से जीत जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को, वेदर को वेपनाइज भी किया जा सकता है। ठीक है, तो वही होता है, तुम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस लिए करते हो, अपने लोगों की भलाई के लिए करते हो या डिस्ट्रक्शन के लिए करते हो। बात समझ में? तो तुझे तुझे बादल को अगर क्लियर करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या फोड़ना पड़ेगा, लॉन्च रॉकेट्स। लॉन्च रॉकेट्स कितना, एक दो रॉकेट, 2 से 3 हजार रॉकेट को लॉन्च कर दो, और ऊपर जाकर के क्या होंगे, ब्लास्ट होंगे। और ब्लास्ट होने के बाद क्या क्रिएट होगा, हाई प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, और सारे के सारे बादल क्या हो जाएंगे इससे, क्लाउड विल सेपरेट एंड मूव। बात समझ में आ गई? जो ये सारा का सारा प्रोसेस समझ में आ गया, कैसे कैसे हो जाएगा, ये सारे के सारे जो बादल थे, ये इधर इधर भाग जाएंगे। ठीक है, और इधर भागेंगे तो इधर उधर बारिश करवा देंगे दूसरे साइड में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ओके, ये सारा का सारा प्रोसेस था आर्टिफिशियल प्रेसिपिटेशन का, स्काई क्लियरिंग का, और क्लाउड बस्टिंग का। क्लियर? ओके, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है।